हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस माई सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं जो कि हैं इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। तो पहली बात तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हैज़ कॉमन बाउंड्री विद द ग्रुप ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर ऑप्शन 4 है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, या फिर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका आंसर बनेगा नागालैंड, असम और मिजोरम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड टू द नॉर्थ। मतलब नॉर्थ साइड में नागालैंड है, मिजोरम टू द साउथ साइड एंड असम टू द वेस्ट साइड। सो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, in 10 degree channel, 11 degree canal, then Andaman Sea, then Bay of Bengal। तो इसका आंसर बनेगा 10 degree channel। तो इधर पे लिखा है, the 10 degree channel is a channel that separate the Andaman Nicobar island from each other in the Bay of Bengal। The two states sets of island together from the Indian Union territory of Andaman and Nicobar Island। That means ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच से जाता हुआ एक समंदर की पाथ है, ठीक है। उसको 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है और वो मतलब अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड मिलाकर हमारे इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया विच हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के पास वाले सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन, सॉरी देश कौन सा है, देश कंट्री। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो इसका आंसर बनेगा भूटान। तो भूटान इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। बस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। मतलब समंदर के मतलब तट कितना किलोमीटर लंबा है, तट कितना लंबा है। तो 7,000 किलोमीटर। फिर लिखा है, इंडिया मेजर्स 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2,933 किलोमीटर फॉर ईस्ट टू वेस्ट। मतलब नॉर्थ से साउथ तक का दूरी 3,214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट का दूरी 2,933 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है, इट हैज़ द लैंड फॉर frontier of 15,200 kilometer and the coastal line is 7,516.6 किलोमीटर। मतलब पूरा लैंड एरिया है 15,000 किलोमीटर और यहाँ से 7,516 किलोमीटर है सिर्फ जो समुद्र के पास वाले तट है वो। फिर क्या है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्लॉक माउंटेन, फ्लोड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन। तो इसमें से कौन सा सही होगा, फ्लोड माउंटेन। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोड माउंटेन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड। द रग्ड soaring heights of the Himalayas, Andes, Alps are all the flood mountain। The mountain stretch through the border of China, Bhutan, Nepal, India, Pakistan। That means flood mountain कौन सा होता है, जो माउंटेन किसी चीज़ के टकराने से, रग्ड होने से जैसा माउंटेन बनता है उसको बोलते हैं फ्लोड माउंटेन। लाइक दो मिट्टी का प्लेटलेट एक साथ जब टकराता है वहाँ पर जो मिट्टी का इकट्ठा हो जाता है, रग्ड हो जाता है, उस जगह को बोलते हैं फ्लोड। तो ऐसा माउंटेन हमारे इंडिया, चाइना, भूटान एंड पाकिस्तान का जो माउंटेन है वो है हिमालयंस। ठीक है, ऐसे ही एंडस भी है,
अल्प्स भी है, ये सभी फ्लोट बाउंड्री में पड़ता है। Which are among the following states share common boundary with the maximum number of states? Other states, मतलब हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बहुत सबसे ज़्यादा राज्य से अपना जो बाउंड्री है वो साझा करता है। तो ऐसे में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। देखो ये कौन से राज्य से टच करता है वो देख लो क्या क्या है। छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बॉर्डर्स विद द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ साइड में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इन वेस्ट साइड में, तेलंगाना इन साउथ वेस्ट एंड उड़ीसा इन द ईस्ट एंड झारखंड इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये जितने भी बोला मैंने 1 2 3 4 5 6 7 6, ये 6 राज्य के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। बाकी जितने भी स्टेट्स है उनका उतना ज़्यादा बाउंड्री शेयर नहीं होता है दूसरे स्टेट के साथ। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय किस वो से सराउंडेड है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, क्या क्या है, चाइना, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल। भूटान, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम। चाइना, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम। चाइना, भूटान, वेस्ट बंगाल, असम। तो ये सिक्किम किस किस से सराउंडेड है ये हमें निकालना है। तो चाइना से है, भूटान से है, सिक्किम का इस तरफ है, देखो इस ऊपर में है चाइना, फिर सिक्किम के जो बाएं तरफ है वो है नेपाल, दाएं तरफ भूटान और नीचे वाले साइड में है वेस्ट बंगाल। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो देखो आप लोग चेक कर लो, मैंने जो जो बोला वही सही है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखता हूँ। फिर क्या है, अमरकंटक प्लेटो इन द माइकल हिल मार्क द ओरिजिन ऑफ द रिवर। तो अमरकंटक प्लेटू जो है वो माइकल हिल से निकलता है, वो कौन से रिवर से असल में मार्क होता है, ओरिजिन होता है, शुरुआत होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, गंडक, चंबल, नर्मदा और क्या घाघर। तो इसका आंसर बनेगा नर्मदा। देखो यहाँ पर लिखा है द ओरिजिन ऑफ द रिवर इज ए टाइनी रिजर्वर नेम इज नर्मदा कुंड which is situated on the Amarkantak hill in Annupur district of the East Madhya Pradesh. Amarkantak range is a unique natural heritage area and it's the meeting point of the Vindhyas and Satpuras, with the Maikal hill being the जान लगा दो अपने बाप के लिए कमाने में, उसने पूरी जिंदगी लगा दी है। फिर अभी हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो क्या क्या है, सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम वर डिस्प्यूट अंडर मरीन कंडीशन, क्या ये सही है। रॉक ऑफ अंडर गोंडवाना सिस्टम आर फॉस्फोरस, ये सही है। या फिर रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन metallic mineral dispute, या फिर गोंडवाना डिस्प्यूशन took place in down floated throw। यहाँ से कौन सा सही है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, क्या 1 2 3 सही है, या फिर 1 2 4 सही है, या फिर 2 4 सही है, या फिर 3 1 और 3 सही है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इधर पे मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे लगता है 2 और 4 सही है, मतलब रॉक और गोंडवाना सिस्टम आर फॉस्फोरस, ये वाला सही है। और गोंडवाना डिस्प्यूशन टुक प्लेस डाउन फ्लोट बाय डाउन फ्लोटेड थ्रो, तो ये वाला सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो हमारे इंडिया में सबसे कम
लैंड एरिया कौन से स्टेट में है? तो ये है ऑप्शन है 4, गोवा, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर हमारा गोवा होगा सबसे छोटा, उसके बाद सेकंड छोटा होता है सिक्किम, फिर होता है त्रिपुरा, फिर होता है नागालैंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है गोवा। गोवा with an area of 3,702 square kilometer in the smallest state of India. So state in India. Goa was a Portuguese colony and was liberated from Portuguese rule on the December 1961। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिखा है, मुझे समझ नहीं आया उतना ज़्यादा। गोवा इन कॉलोनी पोर्तुगीज कॉलोनी में पड़ता है और इसका जो एरिया है वो 3,702 स्क्वायर किलोमीटर में पड़ता है। जैसे कि हमारे त्रिपुरा का होता है 10,900 समथिंग था। ठीक है, 10,000 अप्रॉक्सीमेट 10,000 11,000। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नया नॉलेज मिला है। सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन के बाद ही लिखा होगा कौन से एग्ज़ाम में आया था और बाकी नीचे ऑप्शन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।